शांति। गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं आशा कालरा बाबा की जन्नत से आज आपके सामने लाइव हूँ। अभी तक हमारे वीडियोस हमेशा ऑडियो होता था जिसे आप सुन सकते थे। आज हम एक दूसरे के सामने हैं, रूबरू हैं। एक्चुअली होता क्या है कि जैसे जैसे हमारी एज होती जाती है ना, हम चीज़ों से दूर होते चले जाते हैं। नई नई टेक्नोलॉजी से नए नए जो आविष्कार होते हैं, जो नई नई आजकल चीज़ें लॉन्च होती हैं, इंस्ट्रूमेंट्स आते हैं, हम उन चीज़ों को यूज़ करना ही नहीं चाहते, या कहिए कि हम सीखना ही नहीं चाहते। वही चीज़ें जो पहले इतनी इजी होती थी अब इतनी डिफ़िकल्ट लगने लगती हैं। लेकिन आज उन सभी को दूर कर कर मैंने स्वयं से कोशिश करके मैं फ़र्स्ट टाइम आपके सामने हूँ। तो चलिए आज एक छोटा सा एक स्टोरी मैं आपके सामने शेयर करूँगी। मेरी स्टोरी का शीर्षक है गाय का जूठा गुड़। एक शादी के निमंत्रण पर जाना था, पर मैं जाना नहीं चाहता था। कुछ तो व्यस्त होने का बहाना किया, कुछ गांव में शादी में शामिल ना होने से बचना, लेकिन घर वालों का दबाव था, सो जाना पड़ा। उस दिन शादी की सुबह मैं काम से बचने के लिए सैर करने के बहाने 2-3 किलोमीटर दूर जाकर गांव को जाने वाली रोड पर बैठा हुआ था। हल्की हवा और सुबह का सुहाना मौसम बहुत ही अच्छा लग रहा था। पास के खेतों में कुछ गायें चारा खा रही थी कि तभी वहाँ एक लग्जरी गाड़ी आकर रुकी और उसमें से एक वृद्ध उतरे। अमीरी उसके लिबास और व्यक्तित्व दोनों बयां कर रहे थे। वे एक पॉलीथीन बैग लेकर मुझसे कुछ दूर पर ही एक सीमेंट के चबूतरे पर बैठ गए। उन्होंने पॉलीथीन को चबूतरे पर उड़ेल दिया। उसमें गुड़ भरा हुआ था। अब उन्होंने आओ आओ करके पास में खड़ी और बैठी हुई गायों को बुलाया। गायें, काऊ, सभी गायें पलक झपकते ही उन बुजुर्ग के इर्द गिर्द इकट्ठी हो गई। ठीक ऐसे ही वो आई जैसे कोई महीनों बाद बच्चा अपने माँ बाप को घेर लेता है। कुछ गायें को गुड़ उठाकर खिला रहे थे तो कुछ स्वयं खा रही थी। वे बड़े प्रेम से उनके सिर पर, गले पर हाथ फेर रहे थे। कुछ ही देर में गाय अधिकांश गुड़ खाकर चली गई। इसके बाद जो हुआ वो वाकया ऐसा है जिसे मैं जिंदगी भर नहीं भूल सकता। हुआ यूं कि गांव के जो गायें थी, गुड़ खाने के बाद जो गुड़ बच गया था वो बुजुर्ग उन टुकड़ों को उठा उठा कर खाने लगे। मैं उनकी इस क्रिया से अचंभित हुआ, पर उन्होंने बिना किसी परवाह के कई टुकड़े खाए और अपनी गाड़ी की ओर चल पड़े। मैं दौड़कर उनके नज़दीक पहुंचा और बोला, श्रीमान जी, क्षमा चाहता हूं, पर अभी जो हुआ उसमें मेरा दिमाग घूम गया है। क्या बात, क्या आप मेरी इस जिज्ञासा को शांत करेंगे कि आप इतने अमीर होकर भी गाय का जूठा गुड़ क्यों खाया? उनके चेहरे पर अब हल्की सी मुस्कान उभरी। उन्होंने कार का गेट बंद करा और मेरे कंधे पर हाथ रख वापस सीमेंट के चबूतरे पर आकर बैठ गए और बोले, ये जो तुम गुड़ के झूठे टुकड़े देख रहे हो ना बेटे, मुझे इनसे स्वादिष्ट आज तक कुछ नहीं लगता। जब भी मुझे वक्त मिलता है मैं अक्सर इसी जगह आकर अपनी आत्मा में इस गुड़ की मिठास घोलता हूँ। मैं अब भी नहीं समझा था। बोला, श्रीमान जी, आखिर ऐसा क्या है इस गुड़ में? वे बोले, ये बात आज से कोई 40 साल पहले की है। उस वक्त मैं 22 साल का था।
जब मैं घर में जबरदस्ती आंतरिक कलह के कारण मैं घर से भाग आया था, परंतु दुर्भाग्यवश ट्रेन में कोई मेरा सामान और मेरे पैसे चुरा कर ले गया। इस अजनबी से छोटे शहर में मेरा कोई नहीं था। भीषण गर्मी में खाली जेब के 2 दिन भूखे रहकर इधर से उधर भटकता रहा और शाम को भूख मुझे निगलने को आतुर थी। तब इसी जगह ऐसी ही एक गाय को एक महानुभाव गुड़ डालकर चले गए। यहाँ एक पीपल का पेड़ हुआ करता था, तब चबूतरा नहीं था। मैं उसी पेड़ की जड़ों पर बैठा भूख से बेहाल हो रहा था। मैंने देखा कि एक गाय आई और गाय ने गुड़ छुआ तक नहीं और उठकर वहाँ से चली गई। मैं कुछ देर बड़ी हैरानी से करते हुए मूड सोचता रहा और फिर मैंने वो सारा गुड़ उठा लिया और खा लिया। मेरी मृतप्राय आत्मा में प्राण से आ गए, जान आ गई मेरे शरीर में। मैं उसी पेड़ की जड़ों में रात भर पड़ा रहा। सुबह जब मेरी आंख खुली तो काफ़ी रोशनी हो चुकी थी। मैं नित्य कर्मों से फारिग को किसी काम की तलाश में फिर सारा दिन भटकता रहा, पर दुर्भाग्य मेरा पीछा नहीं छोड़ रहा था। एक और थकान भरे दिन ने मुझे वापस उसी जगह निराश, भूखा, खाली हाथ लौटा दिया। शाम ढल रही थी। कल और आज में कुछ भी तो नहीं बदला था। वही पीपल, वही भूखा मैं और वही गाय। कुछ ही देर में वही कल वाले सज्जन आए और कुछ गुड़ की डलियां गाय को डालकर चलते बने। गाय उठी और बिना गुड़ खाए चली गई। मुझे बड़ा अजीब लगा, परंतु मैं बेबस था। सो आज फिर मैंने गुड़ खा लिया और फिर वहीं सो गया। सुबह काम तलाशने के लिए निकल गया। आज शायद दुर्भाग्य की चादर मेरे सिर पर नहीं थी, सो एक ढाबे पर मुझे काम मिल गया। कुछ दिन बाद जब मालिक ने मुझे पहली पगार दी तो मैंने 1 किलो गुड़ खरीदा और किसी दिव्य शक्ति की वंशीभूत 7 किलोमीटर पैदल चलकर उसी पीपल के पेड़ के नीचे आया। इधर उधर नज़र दौड़ाई तो गाय भी दिख गई। मैंने सारा गुड़ उस गाय को डाल दिया। इस बार मैं अपने जीवन में सबसे ज़्यादा चौंका, क्योंकि गाय सारा गुड़ खा गई, जिसका मतलब साफ था कि गाय ने 2 दिन जानबूझकर मेरे लिए गुड़ छोड़ा था। मेरा हृदय भर उठा उस ममतामयी स्वरूप की ममता देखकर। मैं रोता हुआ वापस ढाबे पे पहुंचा और बहुत सोचता रहा। फिर एक दिन मुझे एक फर्म में एक नौकरी मिल गई। दिन पर दिन मैं उन्नति और तरक्की के शिखर पर चढ़ता गया। शादी हुई, बच्चे हुए। आज मैं खुद की 5 फर्म का मालिक हूँ। जीवन की इस लंबी यात्रा में मैंने कभी भी उस गाय माता को नहीं भुलाया। मैं अक्सर यही सोचता हूँ और इन गाँवों को गुड़ डालकर इनका झूठा गुड़ खाता हूँ। मैं लाखों रुपए गौशालाओं में चंदा भी देता हूँ, परंतु मेरी मृग तृष्णा, मन की शांति यहाँ आकर मिटती है। बेटे, मैं देख रहा था वे बहुत भावुक हो चले थे। समझ गए अब तो तुम? मैंने सिर में हाँ सिर में हिलाया। वे चल पड़े। गाड़ी स्टार्ट हुई और निकल गई। मैं उठा, उन्हीं टुकड़ों में से एक टुकड़ा उठाया और मुंह में डाला। वापस शादी में शिरकत करने सच्चे मन से शामिल हुआ। सचमुच वो कोई साधारण गुड़ नहीं था, उसमें कोई दिव्य मिठास थी जो जीभ के साथ साथ आत्मा को भी मीठा कर गई। घर आकर गाय के बारे में जानने के लिए कुछ किताबें पढ़ने के बाद जाना कि गाय गोलोक की एक अमूल्य निधि है, जिसकी रचना भगवान ने मनुष्यों के कल्याणार्थ आशीर्वाद रूप से की है। ऋग्वेद में गो को अदिति कहा गया है। दिति नाम नाश का प्रतीक है और अदिति अविनाशी अमृतत्व का नाम है। अतः गो को अदिति कहकर वेद ने अमृतत्व का प्रतीक बतलाया है।
तो सदा खुश रहिए, प्रसन्न रहिए। जो है वही पर्याप्त है। ओम शांति।